की जय। पतिव्रता ब्राह्मणी का उपाख्यान। कुलटा स्त्रियों के संबंध में उमा नारद संवाद। पतिव्रता की महिमा और कन्यादान का फल। नरोत्तम ने पूछा, नाथ, पतिव्रता स्त्री मेरे बीते हुए वृतांत को कैसे जानती है, उसका प्रभाव कैसा है, यह सब बताने की कृपा करें। श्री भगवान बोले, वत्स, मैं यह बात तुम्हें पहले बता चुका हूँ, किंतु फिर यदि सुनने का कौतूहल हो रहा हो तो सुनो। तुम्हारे मन में जो कुछ प्रश्न है सबका उत्तर दे रहा हूँ। जो स्त्री पतिव्रता होती है, पति को प्राणों के समान समझती है और सदा पति के हित में साधन में संलग्न रहती है, वह देवताओं और ब्रह्मवादी मुनियों की भी पूज्य होती है। जो नारी एक ही पुरुष की सेवा स्वीकार करती है, दूसरे की ओर दृष्टि भी नहीं डालती, वह संसार में परम पूजनीय मानी जाती है। तात प्राचीन काल की बात है। मध्य प्रदेश में एक अत्यंत शोभामान नगरी थी। उसमें एक पतिव्रता ब्राह्मणी रहती थी। उसका नाम था शैब्या। उसका पति पूर्व जन्म के पाप से कोढ़ी हो गया था। उसके शरीर में अनेक घाव हो गए थे जो बराबर बहते रहते थे। शैब्या अपने ऐसे पति की सेवा में सदा संलग्न रहती थी। पति के मन में जो कुछ इच्छा होती थी उसे वह अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य पूर्ण करती थी। प्रतिदिन देवताओं की भांति स्वामी की पूजा करती और दोष बुद्धि त्याग कर उसके प्रति विशेष स्नेह रखती। एक दिन उसके पति ने सड़क से जाती हुई एक परम सुंदरी वेश्या को देखा। उस पर दृष्टि पड़ते ही वह अत्यंत मोह के वशीभूत हो गया। उसकी चेतना पर वह आई अपने पति से पूछने लगी, नाथ, आप उदास क्यों हो गए हैं? आपने लंबी सांस कैसे खींची? प्रभु, आपको जो कुछ प्रिय हुआ कार्य मुझे बताइए, वो करने योग्य हो या ना हो, मैं आपके प्रिय कार्य को अवश्य पूर्ण करूंगी। एकमात्र आप ही मेरे गुरु हैं। प्रियतम है। पत्नी के इस प्रकार पूछने पर उसके पति ने कहा, प्रिय, उस कार्य को ना तुम ही पूर्ण कर सकती हो ना मैं ही, अतः व्यर्थ बात करनी उचित नहीं है। पतिव्रता बोली, नाथ, मुझे विश्वास है मैं आपका मनोरथ जानकर उस कार्य को सिद्ध कर सकूंगी। आप मुझे आज्ञा दीजिए। जिस किसी उपाय से हो सके मुझे यह कार्य सिद्ध करना है। यदि आपके दुष्कर कार्य को मैं यत्न करके पूर्ण कर सकूं तो इस लोक और परलोक में भी मेरा परम कल्याण होगा। कोढ़ी ने कहा, साध्वी, अभी अभी इस मार्ग पर एक परम सुंदरी वेश्या जा रही थी। उसका शरीर सब ओर से मनोरम था। उसे देखकर मेरा हृदय कामाग्नि से दग्ध हो रहा है। यदि तुम्हारी कृपा से मैं उस नव यौवना को प्राप्त कर सकूं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तुम उसे मिलाकर मेरा हित साधन करो। पति की कही हुई बात सुनकर पतिव्रता बोली, प्रभु, इस समय धैर्य रखिए, मैं यथाशक्ति आपका कार्य सिद्ध करूंगी। यह कहकर पतिव्रता ने मन ही मन कुछ विचार किया और रात्रि के अंतिम भाग उस काल में उठकर वह गोबर और झाड़ू ले तुरंत ही चल दी। जाते समय उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। वेश्या के घर पहुंचकर उसने उसके आंगन और गली ऊंचे झाड़ू लगाई तथा गोबर लीपकर पोतकर लोगों की दृष्टि पड़ने से भय से शीघ्रता पूर्वक अपने घर लौटा। इस प्रकार लगातार 3 दिनों तक पतिव्रता ने वेश्या के घर में झाड़ू देने और लीपने का काम किया। उधर वह वेश्या अपने दास दासियों से पूछने लगे, आज आंगन की इतनी बढ़िया सफाई किसने की? सेवकों ने परस्पर विचार करके वेश्या से कहा, भद्रे, घर की सफाई का यह काम हम लोगों ने तो नहीं किया। यह सुनकर वेश्या तो बड़ा विस्मय हुआ। उसने बहुत देर तक इसके विषय में विचार किया और रात्रि बीतने पर ज्यों ही वह उठी तो उसकी दृष्टि उस पतिव्रता ब्राह्मणी पर पड़ी। वह पुनः टहल बजाने के लिए आई थी। उस परम साध्वी पतिव्रता ब्राह्मणी को देखकर, हाय हाय, आप यह क्या करती हैं? क्षमा कीजिए, रहने दीजिए। कहती हुई वेश्या ने उसके पैर पकड़ लिए और पुनः कहा, पतिव्रते, आप मेरी आयु, शरीर, संपत्ति, यश और कीर्ति, इन सब का विनाश करने के लिए ऐसी चेष्टा कर रही हो। साध्वी, आप जो वस्तु मांगे उसे निश्चय दूंगी। यह बात मैं दृढ़ निश्चय के साथ कह रही हूँ। स्वर्ण, रत्न, मणि, वस्त्र और भी जिस किसी वस्तु की आपके मन में अभिलाषा हो उसे मांगे। तब पतिव्रता ने उस वेश्या से कहा, मुझे धन आवश्यकता नहीं है, तुम्ही से कुछ काम है, यदि करो तो उसे बताऊं। उस कार्य की सिद्धि होने पर ही मेरे हृदय में संतोष होगा और तभी मैं समझूंगी कि तुमने इस समय मेरा सारा मनोरथ पूर्ण कर दिया है।